हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो इमीडिएटली देख पाएं। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है वर्ल्ड बैंक फंडेड तेजस्विनी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन। पहले ये देखिए कि यहां पर वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक ने किसी प्रोजेक्ट को फंड किया है। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा वर्ल्ड बैंक किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुआ, दैट प्रोजेक्ट बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमने कहा बच्चों यहां पर लॉन्च कहां हुआ है, तो लॉन्च हुआ है झारखंड में। क्या याद रखना है आपने? झारखंड में। देखिए सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो रही है। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हो रही है। किनको एम्पावर किया जा रहा है? एम्पावर किया जा रहा है एडोलेसेंट गर्ल्स को या फिर यंग लेडीज को। कह रहे हैं कि सोशली और इकोनॉमिकली जो यंग लड़कियां हैं उन्हें एम्पावर किया जाएगा। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया, तेजस्विनी प्रोजेक्ट, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया है। कहां पर लॉन्च किया है? ये झारखंड में लॉन्च किया है। प्लीज भूलिएगा मत, तेजस्विनी प्रोजेक्ट जिसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है, फंड दे रहा है, वो प्रोजेक्ट झारखंड में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। कहता है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2017। देखिए योगा फेस्टिवल है, अभी जो योगा फेस्टिवल है इंटरनेशनल, ये कहां पर होने वाला है, कहां पर हो रहा है? तो उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड की बात हो रही है। योगा फेस्टिवल उत्तराखंड में होने वाला है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2017। उत्तराखंड रिलेट करिएगा प्लीज पक्का से। नेक्स्ट देखिए, अमजद हुसैन अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ। पहले जाने कि कौन है अमजद हुसैन। अमजद हुसैन है पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट। मैंने कहा बच्चों अमजद हुसैन कौन है? अमजद हुसैन है पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट जिन्हें अपॉइंट किया गया है सार्क का सेक्रेटरी जनरल। मैंने क्या कहा? देखिए क्वेश्चन तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात क्या चल रही है बच्चों, बात ये चल रही है अमजद हुसैन पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट हैं। अमजद हुसैन पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सार्क के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैंने कहा सार्क के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के अमजद हुसैन बने हैं और जो पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़िए, क्योंकि सार्क देखिए हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसीलिए आपको इनका नाम याद करना ही होगा। नेक्स्ट पढ़िए, जेएस दीपक अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू। नाम याद करिए, जेएस दीपक। नाम आसान है, आराम से याद हो जाएगा। जेएस दीपक को रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसका बनाया गया? तो बात चल रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। किनको? जेएस दीपक को। नाम आसान है, भूलेंगे नहीं हम श्योर आप लोग। नेक्स्ट है बकरी हसन सलेह। ये नाम और भी नहीं भूलेगा आपको, और अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि इनका नाम बकरी है। तो बकरी हसन सलेह आप रिलेट कर पाएंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो बकरी हसन सलेह अपॉइंटेड पीएम ऑफ सूडान। नाम याद रखिए, सूडान। सूडान के नए पीएम बने हैं। देखिए मैंने कहा बकरी हसन सलेह अपॉइंटेड पीएम ऑफ सूडान। नाम याद रखिए, बकरी हसन सलेह सूडान के नए पीएम बने हैं। नेक्स्ट है बच्चों जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे नाम से पता चल रहा है कोई भेदभाव नहीं। 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मार्च को। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बच्चों 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 3 मार्च को। नेक्स्ट देखिए इंडियन शूटर। देखिए न्यूज में आया गोल्ड जीता उन्होंने। हम कह रहे हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। तो हमने कहा ISSF के अंदर
इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन, मैं ये कहना चाह रही थी, इसके अंदर आईएसएसएफ के अंदर जीतू राय ने गोल्ड जीता। अब आपको लगेगा कि हमने तो ब्रॉन्ज सुना है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कुछ सुना होगा, किसी ने गोल्ड सुना होगा, किसी ने ब्रॉन्ज सुना होगा। याद क्या रखना है? याद रखना है पहले नाम जीतू राय का, ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, शूटर हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है आईएसएसएफ के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। 50 मीटर के अंदर तो गोल्ड जीता है, लेकिन 10 मीटर के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। 10 मीटर के अंदर बच्चों ब्रॉन्ज जीता है, ये भी याद रखना होगा। मैंने कहा गोल्ड जीतने वाले, ब्रॉन्ज जीतने वाले हैं तो जीतू राय, लेकिन मैंने कहा कि जब 50 मीटर था तो उसमें गोल्ड है और जो 10 मीटर था उसमें ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट देखिए, कहता है फुली अनरिजर्व्ड अंत्योदय एक्सप्रेस। पहले अंत्योदय एक्सप्रेस कॉमन पीपल के लिए चलाई जा रही है, अंत्योदय एक्सप्रेस कॉमन लोगों के लिए चलाई जा रही है, अनरिजर्व्ड है। उसके बाद याद ये रखना है कि ये एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में, एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में चलाई जा रही है। सुन लीजिए दोबारा, मैंने कहा अंत्योदय एक्सप्रेस चलाई जा रही है। अनरिजर्व्ड अंत्योदय एक्सप्रेस लिखा है हमने, अनरिजर्व्ड अंत्योदय एक्सप्रेस लिखा है हमने, जो एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच में चलाई जा रही है फॉर कॉमन पीपल। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमन टू विन बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, मेरे लिखने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इससे पहले किसी फीमेल को, किसी वुमन को नहीं दिया। पहली बार किसी वुमन को मिला है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम बात कर रहे हैं शांता रंगास्वामी की। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? शांता रंगास्वामी की। शांता रंगास्वामी है जिन्हें बीसीसीआई ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और ये पहली वुमन बन गई जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो हम कह रहे हैं शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट देखिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन समिट। देखिए मैरीटाइम, एज इन मैरीटाइम मतलब हम रेफरिंग टू सी, हम बात कर रहे हैं जो सी के रिलेशंस हैं, मतलब मैरीटाइम रिलेशंस हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। मैरीटाइम कोऑपरेशन को, नेवल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। तो वो नेवल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हम कह रहे हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। लेकिन ये ओशन इंडियन ओशन है, ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रेंथनिंग की बात चल रही है, कि हम कह रहे हैं कि हम रिलेशंस को बढ़िया बनाने वाले हैं, कोऑपरेशन दिखाने वाले हैं, ये सब किसकी बात हो रही है? इंडियन ओशन की बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं ये जो रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाला है। हम कह रहे हैं बच्चों कहां? जकार्ता इंडोनेशिया की बात हो रही है, याद रखिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया की बात हो रही है। क्या होने वाला है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन समिट है 2017। मैंने समिट लिखा है इंडोनेशिया जकार्ता। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन। देखिए काम से हटा दिया गया है किसी को। ओल्डेस्ट का मतलब आपने फटाफट से सोच लिया होगा कि ये तो सबसे पुराना है। नहीं, मेरे ओल्डेस्ट लिखने का मतलब यहां सबसे पुराना नहीं था। मेरे ओल्डेस्ट लिखने का मतलब यहां पर था बच्चों कि उसने सबसे ज्यादा टाइम तक, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सर्विस दिया है, सर्व किया है। हम कह रहे हैं ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना नहीं है। एक मिनट, आपने न्यूज में सुना है, पहले मैं नाम लिख दूं, आपको समझ में आए कि मैं बात किसकी कर रही हूं। मैं आईएनएस विराट की बात कर रही हूं बच्चों। मैं किसकी बात कर रही हूं? आईएनएस विराट की बात कर रही हूं। आईएनएस विराट आपको लग रहा है सबसे पुराना है। हम पुराना नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसने बहुत लंबे टाइम तक, बहुत पुराने टाइम से सर्विस में रहा, सबसे ज्यादा सर्विस दी है उसने, ये बात चल रही है, और उसको अब रिटायर कर दिया गया है। ये है आईएनएस विराट, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे।
बच्चों बात हो रही है फिर से 3 मार्च की, 1 मार्च की बात हो रही है, फिर से 1 मार्च की। तो मैंने कहा ये जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है 1 मार्च को, यही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे है 1 मार्च। मतलब 1 मार्च क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, अपार्ट फ्रॉम दैट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये दोनों चीजें एक ही दिन ऑब्जर्व की जा रही हैं 1 मार्च को। नेक्स्ट देखिए, स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन, सेसेशन सीज से बना है, सेसेशन का मतलब खत्म करना होता है, टर्मिनेट करना होता है। तो हमने कहा सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017, सुनिए, स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017। अब डिमोनेटाइजेशन से हम सब फेमिलियर हैं, बात ये चल रही है, गवर्नमेंट का कहना ये है डिनोमिनेशन की परवाह मत करिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिनोमिनेशन आपके पास 10 नोट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट कैन बी ऑफ 500 रुपी, इट कैन बी ऑफ 1000 रुपीज। हमने कहा जो भी डिनोमिनेशन है नहीं फर्क पड़ता है, आपके पास पुराने जो नोट हैं, जो पुरानी करेंसी है उसके आप 10 नोट्स रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिसर्च का काम चल रहा है, कोई रिसर्च के काम में इन्वॉल्व है आप, तो मैक्सिमम आपके पास 25 नोट्स हो सकते हैं। अब आपको लगेगा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था और पढ़ाने लायक क्या था? पढ़ाने लायक था बच्चे ये एक्ट का नाम, सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017, सेसेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट 2017, ये एक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या कहा, आप मैक्सिमम कितने नोट्स रख सकते हैं? 10 नोट्स आप रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है हमारी धरोहर स्कीम है लॉन्च्ड बाय, हमारी धरोहर स्कीम है, ये माइनॉरिटीज के लिए लॉन्च की गई। माइनॉरिटीज की बात हो रही है, माइनॉरिटीज का जो हेरिटेज है बच्चों, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, जो भी संख्या में कम है, जो माइनर हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनको अपनी हेरिटेज बचानी है। तो हम कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया है क्या? एक प्रोग्राम, हमारी धरोहर स्कीम लॉन्च की है। तो हमने क्या कहा, अगर कोई ये पूछेगा कि हमारी धरोहर स्कीम लॉन्च की गई, ये किससे रिलेटेड है, तो ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। और दूसरी बात कि किसने लॉन्च की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च की है। एक बार रिवीजन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वर्ल्ड बैंक तेजस्विनी प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, विमेन के लिए है ये, और ये झारखंड में लॉन्च किया जाएगा। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल अभी उत्तराखंड में चलने की बात है। अमजद हुसैन जो कि पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका साथ में उन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, जेएस दीपक इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बकरी हसन सलेह पीएम बने हैं सूडान के। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। उसके बाद इंडियन शूटर जीतू राय जो 50 मीटर में गोल्ड ISSF वर्ल्ड कप में और 10 मीटर में ब्रॉन्ज लाए। फुली अनरिजर्व्ड अंत्योदय एक्सप्रेस फॉर कॉमन पीपल जो चलेगी कहां से, एर्नाकुलम से हावड़ा तक। उसके बाद बच्चों फर्स्ट वुमन जो बीसीसीआई का, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है नॉमिनेट किया गया, शांता रंगास्वामी। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन समिट जकार्ता इंडोनेशिया। वर्ल्ड ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट जिसको अभी डीकमीशन कर दिया गया है INS विराट। 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स है, सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 10 नोट्स आप रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर हमारी धरोहर स्कीम जो लॉन्च की गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने माइनॉरिटी के लिए लॉन्च की, अभी रैप अप कर रहे हैं।